पाकिस्तान सुपर लीग 2025 में आज अहम मार्का होने जा रहा है, जिसमें टॉप पोजीशन पर मौजूद इस्लामाबाद यूनाइटेड 5वें नंबर पर मौजूद मुल्तान सुल्तान्स का मुकाबला करेगी। मुल्तान सुल्तान्स की टीम इस इवेंट में पहली फतह की मुतलाशी है, जो कि पहले मैच में 234 रन करने के बावजूद कराची किंग्स के खिलाफ हार गई थी। लेकिन दूसरी जानिब इस्लामाबाद ने अपने दोनों मैचेस जीते हुए हैं। उनका एतमाद, उनका मोराल आसमान की बुलंदियों को छू रहा है और उनके जो बैटर्स हैं वो भी खासी फॉर्म में हैं और उनके बॉलर्स भी खासी फॉर्म में हैं। तो उसका हम जायज़ा लेंगे और इसके साथ साथ अगर दोनों टीमों का तकाबली जायज़ा लें तो दोनों टीमों के जो एक दूसरे के खिलाफ ट्रैक रिकॉर्ड है, यूँ कहें कि नहले पे दहला है। दोनों एक दूसरे को हमेशा टफ टाइम देते हैं और गो के ये कहा जा सकता है कि आखिरी 4 मैचेस में से 3 मैचेस में इस्लामाबाद यूनाइटेड ने शिकस्त दी है मुल्तान सुल्तान्स को। लेकिन आखिरी 4 मैचेस से पहले मुल्तान सुल्तान्स ने लगातार 4 मैचेस में इस्लामाबाद यूनाइटेड को हराया भी हुआ है। और उसके साथ साथ अहम बात ये भी है कि दोनों टीमों का जो टाकरा है वो हमेशा मुकाबले वाला होता है। कोई बड़े मार्जिन से शिकस्त या फतह नहीं होती है। दोनों टीमें एक दूसरे का मुकाबला करती हैं। हत्ता कि 2021 से जब मुल्तान सुल्तान्स की कारकर्दगी में हैरानकुन तौर पर बेहतरी आई है और हर बार वो फाइनल तक जाने में कामयाब रहती है, तो इस दौरान भी सिर्फ इस्लामाबाद यूनाइटेड वहद टीम है जिसने मुल्तान सुल्तान्स को शिकस्तों से ज़्यादा फतवात हासिल नहीं करने दी हैं। बाकी तमाम टीमों के खिलाफ मुल्तान सुल्तान्स ने 2021 से लेकर अब तक फतवात ज़्यादा हासिल की हैं, शिकस्तें कम खाई हैं। लेकिन इस्लामाबाद यूनाइटेड के साथ उसका पलड़ा भारी है। इस अरसे में जो 10 बाहमी मैचेस खेले गए हैं, 5 में मुल्तान सुल्तान्स जीती है और 5 ही में इस्लामाबाद यूनाइटेड जीती है। तो आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि दोनों का जो टाकरा होता है हमेशा ही सख्त मुकाबले वाला होता है। और आज के अगर मैच की बात करें तो एक तो इस्लामाबाद यूनाइटेड जो अपनी टॉप पोजीशन बरकरार रखने के लिए उन्हें आज का मैच जीतना लाजमी है। अगर आज का मैच हार भी जाए तब भी उनकी टॉप पोजीशन बरकरार रह सकती है, क्योंकि उनका नेट रन रेट दूसरे नंबर पर मौजूद लाहौर कलंदर से काफ़ी ज़्यादा है। लेकिन मजबूती के साथ टॉप पोजीशन पर खड़ा होने के लिए आज इस्लामाबाद यूनाइटेड को फतह दरकार है। दूसरी जानिब आज मुल्तान सुल्तान को जो फतह है टॉप 4 टीमों में ला सकती है। तो देखना ये है कि आज कौन सी टीम फतह हासिल करती है। अगर यहाँ पर हेड टू हेड रिकॉर्ड देखें तो आखिरी 4 में से 3 मैचेस में इस्लामाबाद यूनाइटेड ने फतह हासिल की है, 1 में मुल्तान सुल्तान जीती है। 2021 से मुकाबला बराबर है, 5 में इस्लामाबाद यूनाइटेड और 5 में मुल्तान सुल्तान जीती है। रावलपिंडी में मुल्तान सुल्तान का पलड़ा भारी है और 2021 से यहाँ पर जो 2 मैचेस दोनों टीमों के दरमियान खेले गए उन दोनों ही में मुल्तान सुल्तान ने कामयाबी हासिल की है। इससे पहले यहाँ पर एक कामयाबी इस्लामाबाद यूनाइटेड ने हासिल की थी और दोनों टीमों के दरमियान अब तक मजमूई तौर पर जो 16 मैचेस खेले गए हैं उनमें से दोनों टीमों ने ऐन बराबर 8-8 कामयाबियाँ हासिल की हुई हैं। तो आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि दोनों टीमों का जो लेवल है किस तरह का है। दोनों बराबर की और मुकाबले वाली टीमें हैं। अगर की प्लेयर्स की बात करें तो इस्लामाबाद यूनाइटेड वाज़े तौर पर बैटिंग में शाहिद अफरान और कोलन मंडरो के ऊपर डिपेंड कर रही है। एंड्रीज गोस और आज़म खान सिर्फ 2 ऐसे खिलाड़ी हैं जिन्हें बैटिंग करने का मौका मिला लेकिन परफॉर्म नहीं कर सके, वरना जिसको जितना मौका मिला है उसके मुताबिक उसने परफॉर्म किया है। आगा सलमान ने अब तक सिर्फ 2 इनिंग्स खेली हैं और 41 रन की नाकाबिल शिकस्त इनिंग्स समेत 71 रन किए, 144 के स्ट्राइक रेट से बैटिंग की है। जेसन होल्डर को सिर्फ 11 गेंदें खेलने का मौका मिला, 20 रन बनाए, नॉट आउट रहे, 181 के स्ट्राइक रेट से खेले। और डवार्चुस को सिर्फ 6 गेंदें खेलने का मौका मिला, 18 रन किए, नॉट आउट रहे, 300 के स्ट्राइक रेट से खेले। अलगर्ज के इस्लामाबाद यूनाइटेड के जिस बैटर को बैटिंग करने का मौका मिला है उसने परफॉर्म किया है, मासिवाय ओपनिंग बैट्समैन एंड्रीज गोस जो कि एक मैच में 4 रन कर सके, अगले मैच में 0 पर रन आउट हो गए थे। और आज़म खान 9 गेंदों पर 16 रन कर सके थे। उसके अलावा हर बैटर ने परफॉर्म किया है। बॉलिंग में अगर देखें तो जैसन होल्डर और शादाब खान दोनों 5-5 विकेट हासिल कर चुके हैं, बेहतरीन बॉलिंग फॉर्म में हैं और दोनों की एवरेज 9 और 10 रन फी विकेट है। इससे अंदाज़ा लगाने कितनी शानदार बॉलिंग परफॉर्मेंस दे रहे हैं। इमाद वसीम का इकनॉमी रेट वहद टूर्नामेंट के खिलाड़ी हैं जिसने अब तक गेंदों से कम रन दिए हुए हैं। तो इमाद वसीम
शादाब खान, जेसन होल्डर ये मिलकर इस्लामाबाद यूनाइटेड की बॉलिंग लाइन को मजबूत कर रहे हैं। वो कि नसीम शाह टीम में मौजूद हैं और बाकी बॉलर्स भी हैं, लेकिन उनकी जानिब से अभी उस तरह की आउट क्लास बॉलिंग परफॉर्मेंस सामने नहीं आ सकी है। अगर मुल्तान सुल्तान्स के की प्लेयर्स की बात करें तो वाज़े तौर पर मोहम्मद रिजवान हैं, जो कि कराची किंग्स के खिलाफ वाहिद मैच में सेंचुरी बनाने में कामयाब रहे। ब्रेसवेल ने धुआंधार बैटिंग की थी, 44 रन किए थे, सिर्फ 17 गेंदें खेली थी, 258 के स्ट्राइक रेट से खेले थे। कामरान गुलाम ने 19 गेंदों पर 36 रन किए थे, 189 के स्ट्राइक रेट से खेले थे। तो ओवरऑल पहला मैच था, 234 रन किए, अच्छी बैटिंग देखने को मिली थी मुल्तान सुल्तान्स की जानिब से, लेकिन बॉलर्स की कारकर्दगी बहुत ख़राब रही। ख़ास तौर पर डेविड विले, जिसने 2 ओवर्स में 40 रन दे दिए, और बाकी बॉलर्स में क्रिस जॉर्डन ने लगभग 15 के स्ट्राइक इकनॉमी रेट से रन दिए। सिर्फ उसामा मीर अब तक वाहिद बॉलर हैं जो कि जिनका इकनॉमी रेट 10 रन फी ओवर से कम रहा है। बाकी आकिब जावेद ने गो के 3 विकेट हासिल की हैं, लेकिन 10.25 इकनॉमी रेट से रन दिए हैं। वो एक हाई स्कोरिंग मैच था जिसमें जेम्स वेंस ने और खुशदिल शाह ने बैटिंग की थी, तो इसलिए कहा जा सकता है कि दूसरे मैच में मुल्तान सुल्तान्स की जो बॉलिंग लाइन है वो भी रिदम में वापस आ जाएगी। और अगर आज के मैच की प्रेडिक्शन करें तो बहुत ही मुश्किल है किसी एक टीम को फेवरेट करार देना, 50-50 वाला मामला है। लेकिन क्योंकि हमने प्रेडिक्शन करनी है, इसलिए 10% इस्लामाबाद यूनाइटेड को ज़्यादा दिए जा सकते हैं, उसकी जो मौजूदा परफॉर्मेंस है, जो उसके बैटर्स खेल रहे हैं। अब जिस तरह कराची किंग्स और लाहौर कलंदर का गुज़श्ता मैच था, मैंने सिर्फ 30% प्रेडिक्ट किया था लाहौर कलंदर की फतह का, लेकिन एक कोई ऐसी चीज़ होती है जो आप तवक्को नहीं कर रहे होते। जिस तरह डेविड वार्नर और जेम्स वेंस एक ही ओवर में आउट हो गए पहले ओवर में, तो उसका इम्पैक्ट पड़ा और कराची किंग्स उससे नहीं निकल सकी। इस तरह का कोई गैर मुतवक्के कोई चीज़ हो जाए तो अलग बात है, वरना आज के मैच में आप 10% बआसानी इस्लामाबाद यूनाइटेड को ज़्यादा दे सकते हैं।